धीमहि तिस्रो देवीर्मयो भुवः सीदन्त्वस्त्रिधः बर्हिः सीदन्त्वस्त्रिधः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। महर्षि देव दयानंद की 200वीं जयंती और आर्य समाज के संस्थापक उस आर्य समाज के 150वें स्थापना वर्ष पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य विद्वत महासम्मेलन के शुभ अवसर पर आज के इस सत्र के अध्यक्ष पूज्य स्वामी जी और गुरुकुल परंपरा के प्रकाश स्तंभ पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज और इस महासम्मेलन के होता के रूप में हम सबके सम्माननीय पूज्य स्वामी आर्यवेश जी और मंचस्थ वंदनीय विद्वद्गण और मंच पर विराजमान मेरी विदुषी आचार्य बहनें, वैदिक संस्कृति के जिज्ञासु समस्त श्रोत्री वृंद, अभी हम बहुत ही सुंदर वक्तव्य अपने अपने विषयों के जो एक मनीषी हैं, चिंतक हैं, उनके माध्यम से श्रवण कर रहे थे। मुझसे पूर्व आदरणीय विष्णुमित्र जी ने पंच महायज्ञों में जो स्वाध्याय है, जिस स्वाध्याय को एक ब्रह्म यज्ञ भी कहा जाता है, जिसकी अनिवार्यता हमारे शास्त्रों में किस प्रकार प्रतिपादित की है, बड़ा सुंदर आपने सुना। और उससे पूर्व आदरणीय डॉक्टर वागीश जी ने संस्कृति के संदर्भ में जो बात कही, मैं उसी संस्कृति से वेदों में नारी की जो महिमा है उसको थोड़ा सा आपके सामने रखने का प्रयास करूंगी। वेदों की नारी ब्रह्मा है, निर्मात्री है, सृजनात्मिका एक महनीय शक्ति है, किंतु वो इस रूप में तभी तक है जब वह अपनी संस्कृति को लेकर के चलती है और संस्कृति के साथ संस्कारों को आधार बना करके आगे बढ़ती है, तो वास्तव में वो नारी ब्रह्मा बन जाती है, मानव की निर्मात्री बन जाती है। प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की शक्तियों का सृजन करती है। आप सभी ने एक मंत्र सुना होगा, जैसे आदरणीय आचार्य श्री संस्कृति के परिभाषा करते हुए, उसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने एक मंत्र को उद्धृत किया था और उसी मंत्र में वो संस्कृति क्या है उसका प्रतिपादन था। इसी प्रकार से मैं भी आपके सामने एक मंत्र है कि नारी ब्रह्मा कैसे है। उसी मंत्र में यदि हम उसके 3 चरणों को अच्छी प्रकार से समझ पाए तो वास्तव में नारी ब्रह्मा है। स्त्री ही ब्रह्मा बभूवित है। नारी ब्रह्मा की उपाधि को, ब्रह्मा की योग्यता को प्राप्त कर सकती है यदि वो उस मंत्रगत 3 चरणों को समझ ले। उन 3 चरणों में बस नारी की दृष्टि, गति और उसकी सादगी, ये 3 बातें बतलाई हैं। अध पश्यस्वमोपरि संतराम पादकौ हर माते कश्यप लकौ दृश्यम स्त्री ही ब्रह्मा बभूवित है। प्रथम चरण में नारी की दृष्टि कैसी होनी चाहिए। आदरणीय वागीश एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही अपनी चर्चा के अंतर्गत कि मनोरंजन में जब अश्लीलता, मनोरंजन के रूप में जब अश्लीलता आ जाती है तो
तो व्यक्ति का आत्मरंजन बहुत पीछे छूट जाता है। और आत्मरंजन हमारे जीवन में प्रमुख है, मनोरंजन तो केवल इस यात्रा का एक छोटा सा, प्रसन्नता का छोटा सा स्थान है उसका। तो हमारी जो नारी को वेद में ब्रह्मा कहा, ब्रह्मा यदि या तो हम ब्रह्म परमात्मा को जो सृष्टि का बनाने वाला है, या चारों वेदों का विद्वान जो हुआ, ऋषि हुआ ब्रह्मा, या फिर नारी ब्रह्मा है, पुरुष को ब्रह्मा नहीं कहा। शायद इसलिए नारी को इतनी बड़ी उपाधि दी है कि नारी बालक को जन्म देने से पहले जो बालक का उसको निर्माण करना है, मानव का निर्माण करना है, उससे पहले ही वो उसकी तैयारी आरंभ कर देती है। और गर्भ में भी बहुत ही एक तप के साथ उस मानव को जन्म देने की एक इच्छा रखती है। और फिर 5 वर्ष तक उस बालक को जो मानवता अपनी लोरियों में पढ़ाती है, वही नारी ब्रह्मा बन सकती है। आज नारी की दृष्टि इस वेद के मंत्र के अनुरूप नहीं है, उस दृष्टि में ही विकार आ गया। इसलिए नारी ब्रह्मा कैसे बने, वेद की नारी कैसे बने? यदि नारी की दृष्टि, क्योंकि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं सबसे पहले तो ये आंखें देखती हैं, ये दृष्टि एक दूसरे को पकड़ती है। और उस दृष्टि में, देखने वाले की दृष्टि में और सामने वाले की दृष्टि में से एक की दृष्टि में भी विकार आ गया तो बस फिर ब्रह्मा वाली स्थिति, निर्माण वाली स्थिति दूर चली गई। तो यदि नारी ब्रह्मा के उस वैदिक गौरव को प्राप्त करना चाहती है तो दृष्टि से विकार को, अपनी दृष्टि के विकार को भी और सामने वाले की दृष्टि के विकार को भी दूर करने के लिए उसको बहुत ही गंभीरता से अपने ब्रह्मा के रूप का विचार करना पड़ेगा। मैं किसी का पतन करने के लिए नहीं हूं, मैं किसी का उत्थान करने के लिए हूं। मेरी दृष्टि में उत्थान है, मेरी दृष्टि में पतन नहीं है। सामने वाली की दृष्टि में यदि पतन है तो उसको भी मैं बदलने का सामर्थ्य रखती हूं, मैं ब्रह्मा हूं। और दूसरा गति, संत राम पादको हर, अर्थात उसकी गति संतुलित होनी चाहिए। आज उसकी गति बड़ी विचलित है। पाश्चात्य शिक्षा प्रत्येक क्षेत्र में वो अपनी गति को भूल चुकी है। मेरी गति तो पूर्व में जाने की है, वो पश्चिम की गति का अनुसरण कर रही है। उसी का दुष्परिणाम है आज वेद की नारी ब्रह्मा के रूप में दिखाई नहीं देती। तीसरा, सादगीपूर्ण वेशभूषा। मैं संक्षेप में कहना चाहूंगी, आज यदि समाज के अंदर हमारी बहन बेटियां जिस वेशभूषा को पहन करके स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहती हैं, याद रखिए वो वेशभूषा की स्वतंत्रता ब्रह्मा बनने की नहीं है, वो तो ब्रह्मा से अलग कहीं पतन में ले जाने वाली है, वो निर्माण की श्रृंखला नहीं है। यदि हमारी वेशभूषा वास्तव में शालीन हो, सादगी से भरी हुई हो, तो निश्चित रूप से हम अपनी इस वेशभूषा के माध्यम से ब्रह्मा के उस गौरव को प्राप्त कर सकती हैं। किंतु आज बड़े दुख की बात है कि वेशभूषा भी हमारे सांस्कृतिक पतन का एक बहुत बड़ा कारण बन रही है। तो ये सादगीपूर्ण वेशभूषा हमारी आध्यात्मिक भावनाओं की रक्षा करती है। आज हमारा अध्यात्म हमारे जीवन से क्यों निकल गया, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति क्यों निकल गई? क्योंकि अध्यात्म हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत दूर चला गया। काश एक नारी ब्रह्मा की पदवी को धारण करके, वैदिक नारी के इस गौरव को प्राप्त करके, यदि अपनी संतानों को गर्भ धारण करने से पूर्व और गर्भ में रखने पर और उसके बाद 5 वर्ष तक अपनी कन्याओं को उस मदालसा वाली शिक्षा दे पावे अध्यात्म की, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी, तो हमारे बच्चों के अंदर अध्यात्म के पृष्ठभूमि पर बना हुआ उसका व्यक्तित्व, उसका कर्तृत्व निश्चित रूप से वेद की इस नारी के गौरव को, ब्रह्मा के गौरव को उसको प्रदान करेगा। आज आवश्यकता है वेद की उस नारी के स्वरूप को समझने की, जिसको महर्षि देवदयानंद ने समझा। और गुरुकुल शिक्षा पद्धति के अंदर नारी के को संस्कार और अपनी संस्कृति में बच्चों को ढालने के लिए जिस शिक्षा का विधान किया, बाल शिक्षा का जो विषय है, महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में
ईश्वर के स्वरूप को बतलाने के बाद बाल शिक्षा के विषय को इसलिए महत्वपूर्ण समझा था कि वहीं से मानव जीवन की यात्रा आरंभ होती है, वहीं से वैदिक नारी ब्रह्मा के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करती है। तो यदि वो चीजें वास्तव में वैदिक नारी के स्वरूप में को हम समझेंगे ब्रह्मा के रूप में, तो एक समाज बदल जाएगा, युग बदल जाएगा, विश्व बदल जाएगा। ये परिवर्तन यहीं से आरंभ हो रहा है, नारी के वैदिक स्वरूप से आरंभ हो रहा है। इसलिए वो नारी, वैदिक नारी घोषणा करती है, अहम केतु अहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचनी, मैं ही समाज की मस्तक हूँ, मैं ही समाज की जो है एक मस्तक हूँ, और मैं ही समाज की पताका हूँ, और मैं ही समाज की तेजस्विनी वक्ता हूँ। अर्थात मेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता, मेरे वक्तृत्व कला से हर व्यक्ति अभिभूत होकर के एक निर्मित हो सकता है। इसी के साथ नारी के विश्व वैदिक स्वरूप को यदि हम समझ करके अपने समाज में प्रतिष्ठित कर पाएँ तो एक मूल पर काम कर पाएंगे, और इसी मूल को लेकर के हमें आगे चलना है। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बात को सुना, इसके लिए सभी का हार्दिक धन्यवाद।